वेलकम है आप सबका नवोदय स्टडी एकेडमी। तो नवोदय स्टडी एकेडमी क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या सब्सक्राइब? तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो को चलिए लाइक कर दिए, और तो लाइक कर दिए वीडियो को, और क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर। तो जल्दी यहाँ पर वीडियो को आप लोग को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलते हैं यहाँ पर गद्यांश 5 की ओर, क्योंकि पिछले वाली क्लास में गद्यांश 4 तक हो गया था, तो गद्यांश 5 होगा। क्या होगा, गद्यांश 5 है। तो गद्यांश 5 है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ढूंढते हैं आंसर क्या। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है शहद कहाँ से प्राप्त हुआ। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है पहला, कि जो शहद है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका बताइए आप लोग कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बताइए इन गद्यांश में से ढूंढकर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, एक मिनट रुक जाइए। तो बताइए आंसर आप लोग का क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि शहद का नाश कहाँ से जो प्राप्त हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो शहद होता है वह कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जैसा कि यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है, तो हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ है। तो शहद का प्रयोग लगभग सभी परिवारों में होता है। क्या होता है, सभी परिवारों में प्रयोग होता है। यह पहली वस्तु है जो बच्चे का पैदा होते ही खिलाई जाती है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शुद्ध शहद कैसे उत्पन्न होता है। तो शहद की मक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, वह बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ियों से छत्ता बनाती हैं। इन छत्तों को तोड़ना आसान नहीं है। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को धुआं करके भगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, वो कहाँ से, फूलों से प्राप्त होता है। तो फूलों से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो पहले गद्यांश 5 का पहले दूसरा क्वेश्चन करा कि धुआं क्यों किया जाता है, मक्खियों को क्यों। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ कर आए हैं कि धुआं क्यों किया जाता है, मक्खियों को भगाने के लिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से आप लोग को दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मधुमक्खियों को धुआं भग करके भगा दिया जाता है। क्या करके, धुआं करके भगा दिया जाता है। तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि मक्खियों को भगाने के लिए क्या किया जाता है, धुआं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 15 kg शहद निकलता है कहाँ से, एक छत्ते से या लगभग यहाँ से 2 छत्तों में। तो 15 kg शहद कहाँ निकलता है, जल्दी बताइए ढूंढ कर इसमें से। तो टाइम भी आप सबको दे दिया गया है। वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, जल्दी से वीडियो क्या करेंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं कि 15 kg शहद जो कहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एक छत्ते में, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि करके भगा देते। एक छत्ते में लगभग 15 kg शहद निकलता है। कितना, एक छत्ते में निकलता है। तो लगभग 2 छत्तों में निकलता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। लगभग 8 छत्तों में निकलता है, तो ये भी ऑप्शन। लगभग 3 छत्तों में निकलता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, लगभग एक छत्ते में निकलता है कितना, 15 kg शहद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा क्वेश्चन कि एक छत्ते में कितना मोम निकल आता है। मतलब कि क्वेश्चन कहने का एक मतलब है कि एक छत्ता जो होता है मधुमक्खी का, उसमें कितना मोम निकल सकता है या कितना मोम आता है, ये बताइए आप लोग ढूंढकर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो एक छत्ते में कितना मोम निकल आता है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग ढूंढ कर किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर देंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ साथ लगभग 1 किलोग्राम से अधिक मोम भी निकल आता है और मोमबत्ती बनाने के काम आता है। शहद में बहुत गुड़ हैं, क्या है, गुड़ हैं। मतलब कि एक छत्ते में कितना मोम आता है, 2 kg तो नहीं लिखा था, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। 3 kg में नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर सी कटेगा। 2 किलोग्राम नहीं लिखा है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। 1 kg से अधिक निकलता है एक छत्ते में कितना, मोम। और मोम से क्या होता है, मोम से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। क्या होता है, मोम से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मोम से भी हम लोगों ने बताया कि मोम से क्या बनता है, तो मोम से, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि मोम से क्या बनाया जाता है, तो मोम से यही बना जाता है क्या, मोमबत्ती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा क्या, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं गद्यांश 6 की ओर। तो गद्यांश 6 बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन किए। तो पहला क्वेश्चन, लड़के किस प्रकार के थे? क्या लड़के किस प्रकार के थे? तो बताइए कि लड़के जो हैं वो किस प्रकार के थे। चतुर थे कि ईमानदार थे कि आलसी थे कि अच्छे थे? बताइए जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि यहाँ पे अभी आंसर भी आना शुरू हो चुका है कि लड़के कैसे थे, लड़के किस प्रकार के थे। तो एक चतुर बुढ़े के 4 पुत्र थे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चतुर बुढ़े के कितने 4 पुत्र थे। 4 कितने 4 पुत्र थे जो बड़े आलसी थे। मतलब कि पुत्र कौन से थे? बुढ़े के पुत्र थे तो क्या थे? आलसी थे। क्या थे? आलसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा हो जाएगा क्या? राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वह आपस में हमेशा क्या करते थे? जल्दी बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वे सदैव आपस में क्या करते थे? लड़ा करते थे। क्या? लड़ा। तो और साथ साथ रहते तो नहीं थे, रहते थे, पर वह पर आपस में क्या करते थे? ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो घूमने जाया करते थे। घूमने तो नहीं लिखा है, ना ही ऑप्शन सी लिखा है कि खेलते थे। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कि झगड़ते थे, मतलब कि लड़ते थे। झगड़ते या लड़ते एक ही होता है। तो वो आपस में हमेशा क्या करते थे? लड़ते थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बुढ़े ने लड़कों को क्या दिया? धन दिया, इनाम दिया, या सोना दिया, या आम दिया? तो जल्दी बताइए क्या होगा। थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि बुढ़े ने अपने 4 लड़कों को क्या दिया? तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कहाँ तक पढ़ लिए थे कि कोई काम आपस में लड़ करते थे और कोई काम नहीं करना चाहते थे। तो एक दिन उस बुढ़े ने अपने लड़कों को अपने पास क्या किया? बुलाया। अपने पास बुलाया और एक पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। आम को देखकर वह आपस में लड़ने लगे क्योंकि प्रत्येक लड़का संपूर्ण आम खाना चाहता था। मतलब कि वह एक आम दिया और सब एक अपने आपस में इसलिए भिड़ गए, मतलब कि लड़ने लगे कि उन्हें क्या, सबको अपना पूरा संपूर्ण आम खाना था। तो वे सब उस आम के लिए एक घंटे तक लड़ते रहे। तो क्या उन्होंने दिया? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो उन्होंने धन नहीं दिया था बुढ़े ने अपने 4 लड़कों को, ना ही इनाम दिया, ना ही सोना दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? आम दिया। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आम कौन लेकर भाग गया? यहाँ पर जैसा कि लिखा है, आम कौन लेकर भाग गया? तो बताइए, क्योंकि आप इसमें से क्या करना है, आप सबको अपने दिमाग से नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोग का दिमाग कुछ और रहेगा और जो क्वेश्चन में है वह कुछ और लिखा होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग मार देंगे बी, लड़का। क्या मार देंगे? बी, क्योंकि लड़काई तो लड़काई तो लेकर भाग सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लड़का ना देकर वो बंदर लिखा हो तो आपका क्या हो जाएगा? मार्क्स जो है वह कट जाएंगे। इसलिए आप लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे या मार्कशीट में जो है वो भरेंगे। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर कितने 4 का, कि आम लेकर कौन भाग गया था? तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो अतः वे सब उस आम के लिए 1 घंटे लड़ते रहे। अंत में एक बंदर वहाँ आया और उस आम को लेकर भाग गया। जैसा कि मैंने अभी आप सबको क्या किया, समझाया कि अगर आप लोग लड़के को मार देंगे कि उसके क्या थे? लड़के ही थे, तो कोई लड़का ही लेकर भाग सकता है आम को। क्या कर सकता है? लड़का ही लेकर भाग सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिना आप लोग गद्यांश को पढ़े लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर क्या लड़का के बजाय कोई और हो, मतलब कि बंदर जैसे कि वहाँ पर आकर क्या कर गया? आम लेकर चला गया। तो बंदर जैसे आकर आम लेकर चला गया, तो आपको क्या करना है? आपको वही करना है कि अपने दिमाग से गद्यांश के क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाना है। आप सबको गद्यांश को पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप लोग आंसर लगाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आम लेकर कौन भाग गया? वहाँ पर एक बंदर आया और वह आम लेकर भाग गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो लड़ाई लड़ने से क्या मिलता है? लड़ाई लड़ने से मिलता है ज़मीन, अधिकार, नुकसान या लाभ? जल्दी बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो यह देखकर वह लड़के बहुत दुखी हुए। तब उनके पिता ने कहा
तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। क्या करने लगे थे? आपस में लड़ने लगे थे। तुम आम नहीं खा सके क्योंकि तुम आपस में लड़ने लगे थे। पिता की इस बात का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने भविष्य में आपस में झगड़ा न करने का निश्चय किया। क्या किया उन्होंने? आपस में लड़ने का झगड़ा नहीं निश्चय किया। उन्होंने क्या किया? अपने आपस में कभी लड़ने का निश्चय नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे। तो क्या मिलता है? आप सबको लाभ तो नहीं मिलेगा, ना ही अधिकार कोई मिलता है, ना ही ज़मीन। ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या मिलता है? नुकसान या हानि ही होगी, क्योंकि वह आम अपने खा लेते हैं चारों में से कोई एक, तो उनका क्या होता? लाभ ही होता या लाभ होता। लेकिन आपस में लड़ने की वजह से उन लोगों को क्या हुआ? कोई बंदर आया उनके लाम को लेकर चला गया, तो क्या हुआ? हानि हुआ। क्या? हानि। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा है वह राइट हो जाएगा। तो गद्यांश 6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो चलते हैं गद्यांश 7 की ओर। तो गद्यांश 7 इसको हम लोग थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि जूम हो चुका है गद्यांश 7, तो बताइए पहला क्वेश्चन अभी आएगा आपसे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन भी जूम करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, बड़ी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ है? तो बताइए इसका आंसर। कुम्हार से या धोबी से या माली से या नाई से? तो क्वेश्चन पूछा है कि पुत्री का विवाह किससे हुआ? चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की 2 पुत्रियां थीं। उसने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक माली से कर दिया। मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछा था? बड़ी पुत्री का। तो बड़ी पुत्री का विवाह किससे किया? माली से। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है माली, तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, बड़ी पुत्री का क्या इच्छा थी? कि अधिक वर्षा हो या अधिक गर्मी हो या आकाश साफ हो रहे या अधिक जाड़ा हो? बताइए इसका आंसर ऑप्शन में से और गद्यांश में ढूंढ कर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बड़ी पुत्री की क्या इच्छा थी? तो चलिए हम लोग ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कुछ दिनों बाद वो अपनी बड़ी पुत्री के यहाँ गया। उसने पूछा तुम कैसी हो? उसकी पुत्री ने कहा हम सब कुशल पूर्वक हैं। मेरी केवल एक इच्छा है कि हमारे पौधों को सिंचने के लिए खूब वर्षा हो। क्या हो? खूब वर्षा हो। तो अधिक वर्षा हो। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो राइट हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सामने है। कह रहा क्वेश्चन नंबर, छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की? क्योंकि उसे कहीं जाना ना था, क्योंकि उसे कपड़े सुखाने थे, क्योंकि बर्तन पकाने के लिए मौसम का साफ होना आवश्यक होता है, क्योंकि उस पर कच्चा मकान था। बताइए आंसर क्या होगा? और वीडियो क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे आप लोग। जल्दी से लाइक कर दिए वीडियो को और अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग? सब्सक्राइब कर लेंगे। थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? छोटी लड़की की, एक मिनट रुकिए, छोटी लड़की ने आकाश साफ रहने की इच्छा क्यों प्रकट की? बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों प्रकट की है छोटी पुत्री ने भी इच्छा। एक मिनट रुक जाइए, वही तो है यहाँ पर, थोड़ा और नीचे। हाँ, तो एक माली से कर दिया था। छोटी पुत्री का विवाह किसी किया? एक कुम्हार से किया। तो कुछ दिनों बाद, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं थोड़े से, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे की ओर और थोड़ा। तो यहाँ पर दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। कहाँ? दूसरे दिन वह अपनी छोटी लड़की के यहाँ गया। उसकी लड़की ने कहा पिताजी मेरे यहाँ सब कुछ है, बस मेरी एक इच्छा यह है कि आकाश क्या रहे? साफ रहे, ताकि हमारे बर्तन पक जाएं। क्या रहें? पक जाएं, मतलब कि सूख जाएं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि बर्तन पकाने के लिए मौसम का साफ होना आवश्यक है। तो छोटी पुत्री की यही इच्छा थी कि आकाश साफ इसलिए रहे क्योंकि बर्तन पकाने थे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सबके सामने। व्यक्ति कहाँ गया? जो व्यक्ति था जिसकी 2 बेटियां थी, मतलब 2 पुत्रियां थी, पुत्री, तो वह कहाँ गया था? वह व्यक्ति कहाँ गया? जल्दी बताइए। तो जैसा कि हम लोग अभी ने पढ़ा कि वह कहाँ गया? दोनों पुत्रियों के यहाँ गया। कहाँ? दोनों पुत्रियों के यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो भाई 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पुत्रियों के यहाँ व्यक्ति क्यों गया? हालात पूछने या घूमने के लिए या उन्हें लाने के लिए या उन्हें उनके यहाँ रहने के लिए? तो क्यों गया था? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वह, जैसा कि यहाँ पर, तब उस व्यक्ति ने कहा तुम चाहती हो आकाश साफ रहे, तो तुम्हारी बहन चाहती है बारिश हो, तो बताओ मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं? मतलब कि वो क्यों गया था? हालचाल ही पूछने गया होगा, क्योंकि कोई घूमने के लिए तो नहीं गया होगा, या घूमने के लिए जा सकता है।
घूमने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ पर रहेगा, इसलिए वहाँ पर रहने के लिए तो नहीं गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हालचाल पूछने के लिए गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो गधांश 8 है, तो 8 गधांश का ये भी थोड़ा भाग यहाँ नीचे है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है पहला, कि जंगल में बैल रहते थे, क्या करते थे, जंगल में बैल रहते थे। कितने, 2 रहते थे, 3 रहते थे, या सी में लिखा हुआ है जैसे कि 4 रहते थे, या जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 रहते थे। तो जल्दी बताइए तो इसमें से कि बैल कितने रहते थे जंगल में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जंगल में 2 बैल, 2 बैल रहते थे, कितने, 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितने बैल थे, 2 बैल थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, कह रहा कि घनिष्ठ मित्रता थी किसमें, बैल और शेर में, या दोनों बैलों और शेर में, या बैल और अन्य जानवरों में, दोनों बैल में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि बैल और शेर में, तो आप लोग सोचेंगे बैल और शेर में कैसे कभी दोस्ती या मित्रता हो सकती है। तो आप लोग इसको, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि बैल और शेर ही में दोस्ती हो, तो आप लोग इस ऑप्शन को काट कर दो, कोई और ऑप्शन को लगा दें, तो आप लोग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग गधांश को पहले पढ़कर आंसर लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे कि क्वेश्चन क्या था कि घनिष्ठ मित्रता थी किसमें थी। तो वह सदा साथ साथ रहते थे और एक दूसरे को सहायता किया करते थे। उस जंगल में एक शेर भी रहता था, वह उन बैलों का आक्रमण करने से डरता था। एक बार उसने विचार किया कि यदि मैं इन दोनों का, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा ऊपर भी है, इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो इन्हें सफलतापूर्वक क्या करूंगा, मार दूंगा। अतः वह एक बैल के पास गया और उसने कहा, मित्र तुम्हारा साथी बड़ा स्वार्थी है, वह हरी घास स्वयं खा जाता है और सूखी घास तुम्हारे लिए लाता है। क्या करता है, एक मित्र, एक बैल से कहा उसने कि तुम्हारा जो मित्र है वह क्या करता है, साथी, वो बड़ा स्वार्थी है, वह हरी घास स्वयं खा जाता है, लेकिन वो क्या करता है, जो सूखा घास होता है उस बैल के लिए लाता है। क्या था यहाँ पर, जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बैल और शेर में, तो बैल और शेर में इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बैल जो शेर है वह क्या करना चाहता, दोनों बैलों पर आक्रमण करके उन्हें खा जाना चाहता था। तो बैल और शेर में, और दूसरा ऑप्शन दोनों बैलों और शेर में, तो ये भी ऑप्शन बैल और अन्य जानवरों में, तो यहाँ पर अन्य जानवरों का कोई नाम नहीं लिया गया है, तो इसलिए अन्य जानवरों का हम लोग काट देंगे ऑप्शन। तो दोनों बैलों में क्या थी, घनिष्ठ मित्रता थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 भी क्वेश्चन सामने है, कह रहा कि शेर ने क्यों योजना बनाई, सॉरी शेर ने क्या योजना बनाई है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ के आया कि बैलों को अलग अलग कर कर उन एक एक को मार देने के लिए, मतलब आक्रमण कर कर उन्हें मार कर खाने के लिए, इसलिए उसने योजना बनाई कि एक बैल को, दोनों बैल को अलग कर दिया जाए। तो इसलिए उसने योजना बनाई थी। तो बैलों को जंगल से निकाल देने की, क्योंकि वह जेल से अगर निकाल देगा तो वह कैसे मारेगा, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। तो बैलों को मार डालने की, बैलों को चारा खाना खाने की, बैलों के साथ मित्रता बनाने की, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी हमारा राइट हो जाएगा। क्या जाएगा, क्योंकि वह एक बैलों को मारना चाहता, क्या करना चाहता था, बैलों को मारना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शेर ने बैल से क्या कहा, जैसा कि अब हम लोगों ने खुद पढ़ कर आया है अभी कि शेर ने बैल से कहा कि तुम्हारा साथी अपना भला चाहता है। सॉरी यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, अपना वो जो हरी घास खा जाता है, तुम्हारी बुराई करता, तुम्हें जंगल से निकाल दे या तुम्हें मारना चाहता है, ये बताइए। मतलब स्वार्थी था वह बैल, उसने मतलब कहा गया स्वार्थी था नहीं, लेकिन जो शेर है, शेर ने उस बैल से कहा कि तुम्हारा जो साथी क्या, तो स्वार्थी मतलब अपना भला चाहता है। तो ऑप्शन में जो ए है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पेन ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इस गधांश को पढ़कर क्या शिक्षा मिलती है, जल्दी बताइए। मतलब गधांश 8 को पढ़कर आप लोग क्या शिक्षा मिली। हमें बड़ी की बातों को मानना चाहिए, तो हमें बिना विचार किए निर्णय लेना चाहिए, हमें बिना विचार किए निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें निर्णय लेने में जल्दी करनी चाहिए। थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं और देखते हैं क्यों। देखो हाँ, तो लाभ उठाकर उसमें से एक बैल को क्या, तो हम लोग पूरा गधांश पढ़ लेते हैं। तो शेर ने अवसर का लाभ उठाया, क्या किया, लाभ उठाकर उसमें से एक को मार डाला। कुछ समय पश्चात दूसरा बैल भी मारा गया, दोनों बैल ने मूर्खता के कारण शेर का भोजन बन गए। तो जो कैसा कि यहाँ पर लिखा है, क्या हो गए, अपने अपने भीचड़ बन गए। तो इस गधांश से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है
कि हमें बिना विचार के निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन दोनों ने आपस में बिना विचार किए अपने निर्णय ले लिया कि हम दोनों अलग हो रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है उन लोग अपने आप को मार दिए, मतलब से हमला करके उन दोनों को अलग अलग करके मार दिया। तो हम लोग को इस ग्रहण से शिक्षा मिलती है कि हमें बिना विचार के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो क्या कर लेंगे आप लोग, लाइक कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।